लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बंदौ पद पदम परागा स्वरुचि सुबास सहित अनुरागा। भगवान की अतिशय कृपा जिस जीव पे होती है तब उसको राम कथा सुनने को मिलती है, सत्संग मिलता है। क्योंकि सत्संग का मिलना कृपा साध्य है, क्रिया साध्य नहीं। जैसे घर से कोई चलता है कि भाई कथा सुनेंगे, रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, कहा यार थोड़ी चाय पी जाओ, वो चाय पीने लग गया, कथा ही समाप्त हो गई। इसलिए भगवत कृपा जिस पे होती है ना, उसको ही सत्संग मिलता है। और सत्संग का लाभ कितना है? तराजू देखा, तराजू एक तरफ एक पलड़ा, एक तरफ एक पलड़ा, उससे जो हम तोल के देते हैं, एक पे बाट रखते हैं, एक पे सामग्री रखते हैं। तो गोस्वामी जी ने सत्संग को तोला, सारे जितने भी सुख थे संसार के एक पलड़े में रख दिया। फिर भी सत्संग का पलड़ा भारी रहा। सुंदरकांड। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग। एक अंग पे स्वर्ग का अपवर्ग का सब सुख रखो, और तुलई नताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। लव थोड़ा, लव कहते हैं आंख बंद, इसको लव कहते हैं। आंख बंद करें जितनी देर का भी सत्संग मिल जाए तो स्वर्ग का और अपवर्ग का सारे सुख फिर भी उससे कम है। इसलिए सत्संग। और फिर इस परिस्थिति में जहां सब भयभीत है, सब डरे बैठे हैं, पर नहीं, सत्संग हमको निर्भयता प्रदान करता है। इसलिए कुछ समय निकाल करके हमको सत्संग जरूर करना चाहिए। और ये सत्संग का अवसर मिला है, मैं तो धन्यवाद भी दे रहा हूँ, साधुवाद दे रहा हूँ उस समय को जिन्होंने इस सत्संग प्रदान कराया, और आशीर्वाद दे रहा हूँ प्रभात चैनल को। जो सत्संग हमारी इच्छा नहीं होती आगे बढ़ जाती तो करना ही पड़ता। तो ये भी तो बर्बस्ता से सत्संग कराया हुआ भी लाभप्रद होता है। ले चलता हूँ, शुद्ध श्रोता हूँ, उस मंगलमय धरित्री पर, जिस धरित्री ने मां अम्बा जानकी को उत्पन्न किया, वो मिथिला प्रांत, जहां पर स्वयं जगत जननी जगदम्बा पुत्री बन के आई, और इधर अवध में प्रकट हुए भगवान श्री राम अपने बंधु के साथ गुरुजी के सानिध्यता से आज जनकपुर में उस बगीचे में बैठे हैं। परिचय हुआ, कल बताया था ना मैंने कि मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ये दो राजकुमार मुनियों के तिलक है, मुनि कुल के तिलक है कि नृप कुल के पालक है।
या राजा के कुल की पालना कर रहे हैं, पालते हैं, या मुनिया की। तो जब धनुषवाहन है उल्टा बोल गए जनक जी। कहना ये चाहिए था उनको कि भाई ये नृपकुल तिलक कि मुनिकुल पालक, क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है, जो देख लेता है ना वो अपने आप को भूल जाता है। जब वो अपने आप को भगवान के रूप को देख के भूल जाता है तो रोग भी उसको भूल जाता है, रोग भाग ही जाता है। इसलिए भगवान के रूप का नित्य दर्शन किया करें, रोग रूप इसको कोरोना रूपी रोग को निवृत्ति के लिए। हाँ, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ले चल रहा हूँ आज। हालांकि लॉकडाउन है और जनकपुर में कोरोना का आज कोई प्रभाव नहीं है। दोनों राजकुमार बैठे हैं। जनकपुर की हर गली, हर मोहल्ला, हर बाजार आज प्रसन्न है। मिथिला के पता लग गया था। एक बाबा जी के साथ दो राजकुमार आए हुए हैं, जनकपुर में हल्ला मच गया था। सबने देखा, जिनको देख करके यहाँ के राजा जनक अपने आप को भूल गया, वो बाबा और वो दो राजकुमार कैसे होंगे। उनकी इच्छा अभिलाषा भगवान राघवेंद्र जान गए, पर अब गुरु जी के अंडर में है, गुरु जी के साथ हैं। हिम्मत नहीं हो रही कि हम ये बाजार देखे आए, तो एक ब्याज लगाया, ब्याज से एक स्तुति करी, एक अभिलाषा प्रकट करी। क्या प्रकट करी? नाथ, हे प्रभु, हे गुरुदेव, क्या? नाथ लखनपुर देखन चाहूं, नाथ लखनपुर देखन चाहूं, नाथ लखनपुर। जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, ऐसे लक्ष्मण भी जनकपुर को देखना चाह रहा है। नाथ लखनपुर देखन चाहिए, प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। आपके संकोच और डर से अपनी भावना को प्रकट नहीं कर रहा है। गुरुदेव, छोटा भाई है ना, इस पुर को देखना चाह रहा है। देखो, देखना तो वो भी चाह रहे थे, पर छोटे का नाम लगा दिया। ये उनकी चातुर्यता है। नाथ लगन बोल, नाथ लगन बोल दे, नाथ लखनपुर देखना चाहिए, नाथ लगन। प्रभु सकोच डर प्रकट न करही। आपके संकोच और डर से अपनी भावना को वो प्रकट नहीं कर रहा है। जो राउर आयुष में पावा, अगर आपका आदेश मिल जाए छोटे भाई को जनकपुर दिखाना क्या, अगर आपका आदेश हो तो गुरु जी ने कहा मुझे समझा कहते हैं, तो क्या आंखें बंद कर लेगा, उसी को दिखा के लाएगा। अरे बेटे राम, बहुत अच्छी बात है। प्रभु, हे राघव, आप तो बड़े
पिता से बात कर रहे हो। धर्म श्वेत पालक तुम ताता। हे तात, तात एक तात शब्द मानस में तात है, वो भाई के लिए भी है, पिता के लिए भी है, दादा के लिए भी है, मित्र के लिए भी है। तात शब्द गोस्वामी जी का बनाया हुआ शब्द है। जैसे आज बुआ जी को भी आंटी है ना, और चाची को भी आंटी, ये आंटी सब जगह फिट है। ऐसे गोस्वामी जी ने भी क्या कहा, सुनि मुनि शुक वचन सप्रीति। रघुनाथ के वचन प्रेम पूर्वक सुनकर के प्रेम पूर्वक कहा, क्या कहा, जाय देख आवहु नगर। हे राम, जाय देख आवहु नगर। इसी को मत दिखाना, तू भी देख के आना। जाय देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। दोनों भैया जाओ भाई, नगर को देख के आओ, करो सफल सबके नयन। सुंदर बदन दिखाओ। बदन कहते हैं मुख को, बदन यानी शरीर नहीं। लोग कहते हैं तुम्हारा सारा बदन दुख रही है ये बदन यानी होता है मुख, इसलिए कहते हैं ना चंद्र बदन, चंद्र का सा मुख। याद करो, बदन यानी मुख। इसलिए जाओ आज तुम जनकपुर को देख के आओ। तुम क्या देखोगे बेटा जनकपुर को, तुमको देखेंगे जनकपुर वासी। आदेश मिला, गुरु जी का, तो गुरु के चरणों में प्रणाम किया। दोनों राजकुमार कहाँ चल रहे हैं, जनकपुर को देखने के लिए। धीरे से निकले एक मुख्य बाजार में, गलियों से। एक सखी ने कहा दूसरी से, ये हो रहा प्रचार प्रसार, मीडिया के माध्यम से नहीं, महिलाओं के माध्यम से। एक कहे एक करते, एक कहे एक करते। एक कहे एकंते, तेऊ कहे दोउंते। एक ने एक से कहा, उसने कहा तू मेरी खास है, किसी को मत कहना, मैं तेरे को कह रही हूँ। वो भी यही कह रही तू मेरी खास है, किसी को मत करना। वो तीसरे को फिर कह रहे तू मेरी खास है। पूरे जनकपुर में हल्ला हो गया। क्या भैया, एक कहे करते, तेऊ कहे दोउंते। बल खुशियाली मोहल्ला मोहल्ला है, मोहल्ला मोहल्लों में खबर और खुशियाली छा गई। क्या खुशियाली, नवल किशोर, नवल किशोर दो, चारु चित्त जोर दो। आवती और ठोर ठोर में हल्ला है, ठोर ठोर में हल्ला है। तो स्त्री और पुरुष सब निकले एक साथ।
पर थोड़ा सा आगे गए, सबने निकले एक साथ, पर उसने कहा मैं पहले देखूं, उसने कहा मैं पहले देखूं। कहे रघुराज उमंगत नारी नर, छोटी संग त्यागी, साथ साथ चल रहे थे और प्रतिस्पर्धा से कि मैं पहले देख लूं, सबने अपना साथ छोड़ दिया। छोटी संग त्यागी अंग अंगन उतरना है, सारे अंग उतारने हो रहे हैं। छोटी संग त्यागी अंग अंगन उतरना है। उस गलियन के गल्ला बीच, उस गलियन के गल्ला बीच, ये अनिल बिहला पूछे, अरे कौन के महला बीच दशरथ को लल्ला है। और आज क्या लगाई, अरे क्या कर रही हो, का श्रृंगार कर रही हो, छोड़ दे। क्यों, ये तो राजीव लोचन राज सुवन, ये तो लोचन राज सुवन, त्रिभुवन उजियार है, निहारन नगर पधारे है, निहारन नगर पधारे। इतनी पहचान है उनकी दृष्टि में। ये जो दो राजकुमार घूम रहे हैं ना, ये कोई राजा के लड़के नजर आ रहे हैं। देखो री राजीव लोचन राजकुमार, त्रिभुवन उजियारे हैं, निहारन नगर पधारे। राजकुमार नगर को निहारने के लिए आए। देखने का नाम क्या है, नाम लखन, छोटे का नाम, नाम लखन और राम सुहाए, नाम लखन और लखन। राम अरु लखन सुहाए, जे मुनिवर मुनि श्रेष्ठ कौशिक संग आए। कौशिक विश्वामित्र के साथ आए हैं। इनके पिताजी का नाम था, इसलिए उस नाम से इनको कौशिक कहा गया। नाम राम अरु लखन सुहाए, जो मुनिवर कौशिक संग आए। मैं विदेह विदेह, देखो कैसा बढ़िया। जनक जी का दूसरा नाम था विदेह। क्या था, जिसका कोई देह नहीं। वो अपने आप में मस्त रहते थे, शरीर की भान देह की भान भूल जाते थे, इसलिए उनका नाम था विदेह। एक ने कहा, अरे ये राजकुमार साधारण नहीं है, असाधारण है। अपने राजा ने इनको देखा, अपनी देह की सुधि भूल गए, समाधि लग गई। क्या मैं विदेह विदेह, नयन भरी इन्हें निहारेली, निहारन नगर पधारे हो, निहारन। ये सब बात जो मैं बता रहा हूँ, ये बात सारी स्त्रियां सुन ली, पूरी जनकपुर की।
कोई क्या कर रही थी, कोई क्या कर रही थी, कोई क्या कर रही थी, सबने सुना। ये सब बात तिया न सुन पाई, ये सब बात तिया न सुन पाई, ये सब बात तिया न सुन पाई। क्या ये सब बात कि दो राजकुमार घूमने आए हैं और बड़े सुंदर और सुकुमार हैं, ये बात सबने सुनी। तो सुनते ही क्या हुआ, जो जैसी बैठी तैसे ही भाई, तो जैसे बैठी थी ना वैसे ही भग गई, जो जैसी तस ऐसी धाई, और चाह चढ़ी, बालकनी से देख रही है, वो चाह चढ़ी चित लखन है तू अवधेशी दुलारेरी निहार में कौन कैसे बैठी हुई थी ये भी सुन ले। कोई मेहंदी एक हाथ लगाई, कोई एक हाथ में मेहंदी लगा के बैठी थी, लगाने की तैयारी थी, दूसरे हाथ को पता लगा कि राजकुमार आई, बगी एक हाथ से। कोई मेहंदी एक हाथ लगाए, कोई अंजन एक आंख लगाए, कोई एक आंख में अंजन लगा रखी थी काजल, हाथ लिए को मुक्ता माला पहनने के लिए, को मेहंदी हाथ लगाई, कोई अंजन आंख लगाई, चढ़ी अटा पे देखने के लिए चढ़ी और उनको देख रही है। किनको? दोनों राजकुमारों को। नगर का वर्णन राजकुमार कर रहे हैं और देखो एक घटना घटी। ऊपर से देख रही है, कौन देख रही है? स्त्रियां घरों में चढ़ चढ़ के देख रही है। एक ने दूसरे से इशारा किया, अपन तो इनको देख रही है, ये भी तो अपने को देखे, और ये अपने को देख ले तो अपन धन्य हो जाए। इनकी कृपा की दृष्टि अपने पे पड़ गई, समझ लो धन्य हो जाए। और सबने विचार किया, हाँ एक ने कहा ये तो देख ही नहीं रहे हैं। तब कहा एक सखी ने, कोशिश करते दिखाते हैं, तो जोर से कहा ये कौन है? तू जानती है ये कौन है? दूसरे ने कहा इनको क्या जानती, मैं इनके बाप को जानती। ये सुनेंगे तो देखेंगे कि हमारे बाप को पहुंचने वाली कौन है। कौशलेश ये दशरथ के लड़के हैं। लक्ष्मण ने इशारा किया, भैया अपने पिताजी को जानती है, देख लो क्या, इनकी तरफ देखो क्या, ये तो अपने को पिताजी को भी जानती है। तो हमने कहा संयमित जीवन रखो, रघुवंशी राजकुमार पर स्त्री की तरफ देखते नहीं देखो, इसलिए तो मैं आया ही हूँ तेरे साथ। हाय हाय, 2 बार कहा इसके पिताजी को जानता हूँ, इसके पिताजी को जानते हैं, नाम बताया, फिर भी नहीं देखा। दूसरे ने कहा
पिताजी को क्या जानते हैं? इनकी माता को जानती है हम। कौशल्या सुत, ये बड़े वाले कौशल्या के लड़के हैं, ये सुमित्रा नंदन है। लक्ष्मण ने कहा भैया आप तो मुझे देख लेने दो, अपनी माता को भी जानते। हमने कहा चुप। तब कहा दो चार सखियों ने कहा अरे अपन बहुत जोर से बोल रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों राजकुमार सुंदर तो है पर बहरे हैं। ये सुनी नहीं रहे, अगर ये अपनी बात सुन जाते तो देखते जरूर। एक ने कहा बहरे नहीं, ये गूंगे भी है, इशारे से बात करते हैं। दशरथ के ढोठाए दो, दशरथ के ये दो, दशरथ 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 बाल मलाल के कली जोटा देख रहे हैं। क्या किया जाए, ये अपनी तरफ देख ले। तुलसी ने कहा हे मिथिला की श्रीमंतनियों, हे मिथिला की महिलाओं, चिंता मत करो, अभी दिखाता हूं। ये गूंगे बहरे ही तो है, अंधे तो नहीं है ना? क्या नहीं है? दिखाया तो दिखाओ। सारी महिलाओं ने सुंदर सुंदर गेंदा गुलाब के पुष्प को इकट्ठा किया। सुमन को, सुमन यानी पुष्प, सुमन को इकट्ठा किया और उनको पंखुड़ियों को अलग करके और डालने लगी। गोस्वामी बोल रहे हैं ये हर सही बर सही सुमन, हृदय में बहुत हंसी था वो, और उनके ऊपर गुलाब के पुष्प की पंखुड़ियां डाल रहे हैं। कौन डाल रही है? ये हर सही बर सही सुमन, सुमुखी सुलोचनी वृंद। वो स्त्रियां कैसी है? सुमुखी भी है और सुलोचनी भी है, उनके नेत्र भी सुंदर है। जाए जाए रात दो तहते परमानंद। अरे गुच्छे जब पटकने लगे, इधर उधर इधर उधर देखने के बाद देख लिया। आज सौंदर्य रस सिंधु सार को देखकर वो महिलाएं धन्य हो गई। ठाकुर जी ने विचार किया भैया लक्ष्मण, हाँ थक तो नहीं गए हो? अरे भैया अभी तो और देखेंगे। अरे देखेंगे क्या, 6:30 बज रही है, सायंकाल हो रहा, गुरु जी डांटेंगे, संध्या का समय हो गया है। रघुनाथ ने कहा लक्ष्मण चले? लक्ष्मण ने कहा भैया बहुत सुंदर लग रहे हैं, इसलिए 5-7 मिनट डांट खा लेंगे, थोड़ा और देख लेते हैं ना। क्यों? लक्ष्मण ने कहा यहाँ की श्रीमंती अपूर्व और नर और नारी, जनकपुर के नर नारी तो धन्य हो गए, अपने बराबर के बच्चों ने नहीं देखा, अपने को जरा वो भी देख ले। अचानक 5-7 बच्चे आ गए। बालक कई मृदु बचना, बालक कई मृदु बचना। पूर्व बालक, छोटे छोटे बच्चे आए,
तरफ हो गए। ए भैया इधर आओ। पूर्व बालक कई कई मृदु बचना, सादर प्रभु दिखावे रचना। जनकपुर की रचना दिखा रहे, ये छोटी गली है, ये जयलाल मुंशी का रास्ता है, ये चांद पोल है, ये त्रिपोलिया है। अरे दिखा दिया। बस नगर को देख करके प्रभु गुरु जी के सामिप्य में आए, दंडवत प्रणाम किया। गुरु जी ने कुछ कहा नहीं, जानते हैं बच्चे हैं, विलंब तो हो गया पर कह दिया। समय जान गुरु आय सुपाई, संध्या करने चले दो भाई। संध्या सायंकाल हो गया बेटा, नगर को देख आए, जाओ नित्य कर्म करो, संध्या वंदन करो, सूर्य की अर्चना करो। तुम सूर्य कुल में हो, सूर्य को आप अर्घ्य प्रदान करो। गुरु जी के आदेश से संध्या करके आगे की घटना दिव्य सुंदर हम करके इसी समय आपको पुनः पुनः सुनाएंगे। क्यों? गुरुओं का जीवन में बहुत महत्व है, बता रहा। हाँ, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। इसलिए भारत जगत गुरु की पदवी है। अच्छा, और जगह तो गुरु हो सकते हैं विश्व में, पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ जगत गुरु होते हैं। भारत गुरु ने जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु रामानुजाचार्य, जगत गुरु मध्वाचार्य, जगत गुरु रावणाचार्य, जगत गुरु वल्लभाचार्य, जगत गुरु निम्बारकाचार्य, ये विश्व गुरु है। इसलिए गुरु जी की कृपा से आज जनकपुर देखा। कल आपको ऐसी जगह ले चलेंगे जनकपुर में, क्योंकि अभी तो जनकपुर ही रहेंगे भाई, जनकपुर में ही ले चलेंगे मानसिक रूप से, क्योंकि कोरोना है ना, तो बाहर निकल नहीं सकते ना। वस्तु जनकपुर में हम आपको मानसिक रूप से जनकपुर का दर्शन करा देंगे, क्योंकि भारतीय पूजन पद्धति है। समय न मिले तो अपने गुरु मंत्र का मानसिक जप भी कर सकते हो। समय नहीं मिले तो किसी को 10 चौपाई 15 चौपाई याद हो, अपने दफ्तर में बैठकर भी कर सकते हो। ये भारतीय सनातन की परंपरा है। हर समय हर क्षण प्रभु का नाम किसी भी अवस्था में ले सकते हो। आज जनकपुर रघुनाथ ने सारे सबके नेत्र सबल किए। हमने भी उस दृश्य को देख के आपके हमारे नेत्रों को सफलता प्रदान कराई। राम जी की ये पूरी पावन मंगलमय कथा श्रवण करा रहे हैं। आप ऐसे ही बने रहे और ऐसे ही सुनते रहे, हम भी ऐसे ही सुनाते रहे। श्री राम।